लोकसभा चुनाव के बाद से पक्ष और विपक्ष में स्पीकर पद को लेकर जो तकरार चल रही थी वो फाइनली ओम बिरला के स्पीकर बनने के बाद तो खत्म हो गया। लेकिन अब डेप्यूटी स्पीकर पर सियासी कलह जो है वो जारी है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी लगातार ये मांग कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद मांग कर रहे हैं कि डेप्यूटी स्पीकर का पद कांग्रेस को दिया जाए। लेकिन अब INDIA यानी जो सहयोगी दल है विपक्ष की, वो सभी अब एक दूसरे में ही मत विभाजन का कारण बनती जा रही है। जी हां, ममता बनर्जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच बातचीत हुई है डेप्यूटी स्पीकर पद को लेकर, जिसमें राजनाथ सिंह ने अपनी तरफ से कुछ पक्ष रखे हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई उनकी तरफ से एक नाम सुझाया गया, लेकिन वो नाम कहीं ना कहीं राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस के लिए एक कलह का कारण बन सकती है। जी हाँ, अखिलेश यादव के जो इस वक्त हाईलाइट सांसद हैं अवधेश प्रसाद, यानी फैजाबाद सीट से उन्होंने सांसदी जीती है, वो अब इस चर्चा में आ चुके हैं और चर्चा का प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। जी हाँ, फैजाबाद यानी अयोध्या सीट से जीतने वाले अवधेश प्रसाद को ही डेप्यूटी स्पीकर बनाया जा सकता है। इसके लिए ममता बनर्जी ने अपना पक्ष रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पूरी जो मांग कर रही थी कि डेप्यूटी स्पीकर का पद कम से कम विपक्ष के नाते कांग्रेस को मिलना चाहिए। सबसे बड़ा दल है कांग्रेस, 99 सीटें उन्होंने लाई हैं। लेकिन क्या बीजेपी ने अब यहां पर विभाजन करने के लिए अपनी कोई रणनीति चल दी है या कोई चाल चल दी है? क्योंकि स्पीकर पद को लेकर भी हमने देखा था किस तरीके से ममता बनर्जी ने कांग्रेस का एक तरीके से शुरुआत में ही विरोध कर दिया था। जैसे ही स्पीकर के लिए के सुरेश का नाम कांग्रेस ने बिना ममता बनर्जी और उनकी पार्टी से पूछे ही अनाउंस कर दिया था, उसके बाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने साफ तौर पर यह कह दिया कि हमसे कोई राह ही नहीं ली गई, और उसके बाद राहुल गांधी को फोन पर बातचीत करनी पड़ी थी। हालांकि अब क्या राहुल गांधी कुछ देर में ममता बनर्जी से बातचीत करेंगे और ये कहेंगे कि भाई स्पीकर का पद तो हमें नहीं मिला और 99 सीटें हमने लाई हैं, कम से कम हमें तो दे दो डेप्यूटी स्पीकर का पद। और क्या बीजेपी ने जो एक चाल है उसकी, और यूपी में विधानसभा चुनाव वाले, सबसे अहम बात ये हो जाती है कि यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सपा और कांग्रेस को क्या तोड़ना चाहती है बीजेपी? क्योंकि ये चाल कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से ही लग रहा है बोया गया है, जिसमें ममता बनर्जी ने थोड़े से और कांटे डाल दिए हैं। अब क्या देखने वाली बात ये होगी कि राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी इस बात पर तैयार होती है कि डेप्यूटी स्पीकर के पद पर अवधेश प्रसाद अयोध्या से जीते हैं, वो रहेंगे या फिर नहीं। अगर अवधेश प्रसाद जीतते हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का कद बढ़ जाएगा और ये कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकती है, क्योंकि कांग्रेस यूपी में अब अपना पैर पसारना चाहती थी और ये पैर वो अखिलेश के सहारे ही पसारना चाहती थी। लेकिन अगर अखिलेश यादव की पार्टी से ही कोई डेप्यूटी स्पीकर बनता है तो अपने आप में यह माना जाएगा कि अब अखिलेश और पूरी समाजवादी पार्टी का कद राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय पार्टियों के स्तर पर बढ़ चुका है, क्योंकि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बनकर आई है। और क्या राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी ये होने देगी? ये अहम सवाल है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि डेप्यूटी स्पीकर के पद पर अवधेश प्रसाद को बैठाना चाहिए और राजनाथ सिंह और ममता बनर्जी के क्या कुछ बीच में बातचीत हुई होगी? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि सियासी अटकलें लगाई जाती हैं और अगर आप लगा सकते हैं तो जरूर बताइएगा, ताकि ये समझा जा सके कि कितनी जनता अब नेताओं के बीच में या नेताओं की बातचीत को आसानी से समझ पाती है या फिर नहीं। फिलहाल मैं था आपके साथ दिव्यांशु और आप देखते तो वन इंडिया हिंदी। नमस्कार।